नमस्कार, मैं DRX रवि चौधरी आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नई बीमारी को लेकर के, जिसके इसका नाम है एपिलेप्सी। हिंदी में इसे हम मिर्गी भी बोलते हैं। मिर्गी के दौरे आपने सुना भी होगा, कई लोगों के आपके पास आते ही आपने देखा भी होगा कि अचानक काम करते हुए वो मूर्छित, मतलब ऐसी अवस्था में आ गए, अनकॉन्शियसनेस हो गए। मतलब उनका जो है माइंड में नर्वस, जो माइंड ने काम करना बंद कर दिया और अचानक उनका जो है लाइक कोमा और डेथ स्टेज जो लगता है उसमें चले गए। इस कारण इस बीमारी को एपिलेप्सी और इससे गंभीर भी माना जाता है। अप्रॉक्स 10 मिलियंस इन इंडिया इस बीमारी के केसेस हैं और इसमें 20 से 30% तो कैसे केसेस आपके ऐसे हैं जिनमें मेडिसिन्स जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं उनके द्वारा उनको ठीक किया ही नहीं जा सकता। उसके लिए आपको सर्जरी की आवश्यकता है। तो इसी पे मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा जो आपको बेस्ट रिगार्ड अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, भागदौड़ और तनाव में भरे इस जीवन में लोग अक्सर कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मिर्गी भी इन दिनों एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखने को मिल रही है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार इस समस्या पर दवाई ना मिलने पर गंभीर हालत बन जाते हैं। मतलब सही समय पे आपने अगर इलाज नहीं कराया तो आपके जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैंने बताया कि आमतौर पर इसमें क्या अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, माइंड जो है आपका अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसमें कि इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आप नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ और काम करते हुए अचानक आप जो है आपका माइंड ने, नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इसी कारण ये दिक्कत परेशानी है। इसके आगे मैं आपको जानकारी देना, मिर्गी आमतौर पर दो प्रकार की होती है, एक आंशिक और एक पूर्ण। मतलब एक में जैसे आपने देखा होगा किसी किसी को सिर में पेन होता है। पेन मतलब दर्द सा महसूस होता है, जैसे माइग्रेन भी बोला जा सकता है, माइग्रेन भी बोलते हैं, वो भी इसी का ही एक सिम्टम है। माइग्रेन जो है जिसे हम बोलते हैं वो इसी का ही एक सिम्टम है। और पूर्ण जो होती है उसमें क्या होता है कि आपके माइंड में जो है अनकॉन्शियसनेस, विचार, हेल्यूसिनेशन जैसे चीज़ें होने लगती हैं। आंशिक रूप में दिमाग का एक हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वहीं मिर्गी के दूसरे प्रकार यानी पूर्ण मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों हिस्से प्रभावित हो जाते हैं। मिर्गी के दौरे से बचने के लिए कई तरह के इलाज मौजूद है। वैसे मैं आपको बता दूँ कई तरह के इलाज आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आप घर पर ही कुछ घरेलू चीज़ों का मदद से मिर्गी की इस गंभीर बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू उपचार के बारे में। जैसे कि आपका अंगूर, आप सभी ने खाया होगा, नॉर्मली जानते हो। मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति के लिए अंगूर एक कारगर फल है। इस बीमारी से ग्रसित इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर का सेवन करना चाहिए। रोजाना नाश्ते में अंगूर का सेवन ऐसे लोगों को फायदेमंद साबित होता है। अगर में ऐसे अंगूर में ऐसे तत्व होते हैं, पाए जाते हैं जो दिमाग को शांति रखने में काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक है। और एक आपने सुना होगा कई जगह कद्दू, काशी फल, नाम सुना होगा। कद्दू, काशी फल, कोई काशी फल भी बोलता है। ये भी मिर्गी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बारे में बताऊँ, मिर्गी के मरीजों के लिए कद्दू का सेवन भी काफ़ी फायदेमंद बताया गया है। कद्दू के रस का सेवन मिर्गी के दौरे कम करने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा इस बीमारी को पीड़ित लोगों के लिए कद्दू की सब्जी भी काफ़ी असरदार मानी गई है। एक आपने सुना, हर किसी के घर में हर कोई लगाता भी है, तुलसी। तुलसी हिंदू धर्म में तो एक पवित्र पौधा भी माना जाता है और जो हर घर के पास होना चाहिए। और सबसे मेन कारण है कि ये पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर लाता है। इसके भी, तुलसी की पत्तियों के भी बहुत सारे फायदे हैं। उन्हीं में से एक है कि एपिलेप्सी की बीमारी में भी हमें काम आता है। तो मैं बताता हूँ आपको, तुलसी को धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तुलसी का इस्तेमाल कई तरह के रोगों में किया जाता है। मिर्गी भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। मरीजों के लिए तुलसी का रामबाण इलाज माना जाता है। प्रतिदिन 10 तुलसी के पत्ते से अच्छे से धोकर और फिर चबा चबा कर खाने से मिर्गी के दौरे आने कम हो जाते हैं। प्याज, मिर्गी के दौरान आपने देखा भी होगा कि जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या ऐसी चीज़ें आती हैं, मिर्गी क्या करते हैं कि प्याज का छिलके को सुंघा देते हैं या उसका 1-2 चम्मच रस निकाल करके पेशेंट में डाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो इसी पर मिर्गी के मरीज के लिए प्याज को भी असरदार बताया गया। पुराने समय से इस बीमारी के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आपको मैंने बताया गांव में हो या शहर में हो, हम सारे लोग इन चीज़ों को करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्याज का रस, इसके बाद 2 चम्मच जीरा पाउडर देने में मिर्गी के दौरे में काफ़ी आराम मिलता है। मतलब समझ आ रहा है? लगातार मिर्गी के दौरे से परेशान व्यक्ति को अगर 2 चम्मच प्याज का रस और इसके बाद 2 चम्मच जीरा पाउडर देने से मिर्गी के दौरे में काफ़ी आराम मिलता है। मिर्गी के इलाज के लिए क्या दुष्प्रभाव, जो हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं, जो अंग्रेजी दवा भी बोलते हैं इन्हें, जो लेते हैं वो आपको ट्रीट करेंगे, जिस समय है दवा उनसे आपको फ़ायदा होगा, बट उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नोट करिए उनके साइड इफ़ेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्या होता है बॉडी में रेसेस। रेसेस क्या होता है कि आपकी बॉडी में रेडनेस हो गई, लंबे समय तक बुखार, ये दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। जो हम, क्योंकि एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है, ये तो है नहीं कि आपने 2 दिन दवा खाई, 2 दिन में ठीक हो गए। इसका जो है आपको एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराना होता है। अब लंबे समय तक कराते हैं तो जो आपके और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे आपके लिवर को भी, किडनी को भी। मुंह में छाले होना, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका वो वीकन होता है, जिसकी वजह से मुंह में छाले। गले में खराश रहना, हर समय आपके गले में खराश, अच्छे से आप वोकल जो आपका काम नहीं कर पाता। दुर्बलता मतलब फटी, वीकनेस, बॉडी में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। आप लंबे समय तक करोगे तो उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, बॉडी में हीट होती है, वो आपके प्रोटीन और एनर्जी को बर्न करती है। पिन पॉइंट ब्लीडिंग, कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा माइन्यूटली कट हुआ, अचानक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। अत्यधिक थकान, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ, जैसे मिर्गी का दौरा आता है उसके बाद जो मिर्गी का पेशेंट होता है वो उठता है, उसे लगता है कि वो मिर्गी के दौरे की वजह से बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करता है। बढ़ा हुआ दौरा, गले में तेज दर्द, जो गला है गले की जो है उसमें उसको सीवर पेन भी होना स्टार्ट होता है। मिर्गी के लिए जोखिम कारक क्या है? ये ऐसे कारक हैं जो मिर्गी के दौरे के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे कारण बताऊंगा जो मिर्गी के दौरे के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसके, जैसे आपको मिर्गी का दौरा है तो उसमें उन कारणों के होने से क्या क्या आपको परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं। एक तो आपकी उम्र, आयु, बढ़ती उम्र, यह मिर्गी में एक महत्वपूर्ण कारक निभाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर बचपन में या बड़े वयस्कों में होता है, लेकिन यह स्थिति किसी भी उम्र में हो सकती है। परिवार के इतिहास, मतलब आपका जेनेटिक, समझ पा रहे हैं? जेनेटिक, जेनेटिक क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके पिताजी को थी, पिताजी के बाद आप में ट्रांसफर हुई, और आपके ट्रांसफर ये चांसेस हैं कि वो आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है? इसी को मैं परिवार का इतिहास, मतलब जेनेटिक्स बोल रहा हूँ आपसे। अगर परिवार का कोई सदस्य मिर्गी से पीड़ित है या पीड़ित था तो दौरे पड़ने का खतरा हो सकता है। पागलपन, जैसे आप कहते हैं ना पागलपन, ये पागलपन मिर्गी के दौरे से होता है। जैसे अगर आपको डिमेंशिया है, डिमेंशिया मतलब ये पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जब आपका दिमाग अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है, आपको कोई भी सोचने समझने की नहीं होती कि ये हमारे लिए राइट वर्क है या रॉन्ग वर्क है, और ये कार्य हमारे सही है या गलत है, तो इसे बोलते हैं हम डिमेंशिया। तो इसी में क्या होता है, आपके सिंपल सी चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि मिर्गी का खतरा अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि जब माइंड प्रॉपर नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन्स का, देखो मिर्गी होता क्या है कि नर्वस सिस्टम का अनकॉन्शियस, मतलब डिस्टर्बेंस इन नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन में छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, मिलियंस ऑफ नर्व, उनमें जब कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जब हमने, अब हमारा हाथ तवे पे है, जैसे ही तवा गर्म होता है हमारे हाथ को पता लगा, सीधे दिमाग को पता लगता है कि हमारा हाथ जो है वो जलन हो रही है, जल रहा है, तो तुरंत हम हाथ हटा दें। ये है कोऑर्डिनेशन। जब ये माइंड का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है तो वही न्यूरॉन्स काम करने वाला है, इसी को हम जो है एपिलेप्सी या जो आप मिर्गी हिंदी में बोलते हैं, यही हम बोलते हैं। ठीक है? सेकंड, अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो हमारा ब्रेन होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये आपको मैं ब्रेन का संपूर्ण स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा समय जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको आज, हम सिर्फ एपिलेप्सी जो डिसीज़ है उसके कारण क्या है, क्यों हो रही है, और उसके सिम्टम क्या लक्षण है, मतलब क्या दिखता है कि मिर्गी के जो पेशेंट होता है उसमें क्या दिखता है कि हमें ये प्रॉब्लम जो है एपिलेप्सी है, मिर्गी है, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में ही डिस्कस करूंगा। बाकी जो सुपरविजन है वो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा नंबर, मेरी मेल ID वहाँ पर आप जाकर मुझे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा दूँगा।
मेनिंजाइटिस और जैसे संक्रमण या बीमारियां, सूजन या रीढ़ की हड्डी में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि दरवाजे खिड़कियां खुली रखें। दौरे के समय में आपके प्रियजन आपसे तेज़ी से संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों या रोगी को हर समय मेडिकल अलर्ट या बेस्ट एड पहनाएं। जो भी ये पेशेंट है वो ऐसा पहने कि जैसे उसके जो हार्ट की जो पल्सेस हैं डाउन हो तो सीधे मैसेज उनके घर जाए, उनके पेरेंट्स के मोबाइल पर जाए, तो जैसे ही सीधे वो उनसे कांटेक्ट कर सके। वैसे तो अकेले जाना वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। अपने बच्चे या रोगी को उसका चिकित्सीय स्थितियों, दौरे के दौरान एहतियात तरीकों के बारे में शिक्षित करें। ये जो मैं नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ ये अपने जो भी पेशेंट है, आपका बच्चा है या बुजुर्ग है, उसको इन चीज़ों के बारे में बताएं। ये वीडियो ही उन्हें दिखाएं तो उनको नॉलेज होगी। देखो इसमें लाइफ सेव करना, इसमें बहुत ही आपको अपनी लाइफ जो रूटीन के साथ जीनी होती है। आप लापरवाही नहीं कर सकते। यदि रोगी एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो वॉशरूम या अन्य गतिविधियों के दौरान रोगियों की सहायता करें। अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है तो उनकी सहायता जरूर करें। मिर्गी का मूल कारण क्या होता है, मैं आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि मिर्गी जो होती है उसका मूल कारण क्या है। मिर्गी का कारण पहचान योग्य नहीं है। मिर्गी को आप पहचान नहीं सकते कि उसका मूल कारण क्या है, लेकिन निशान पाए गए हैं जिनमें शामिल है, मैं आपको बता देता हूँ मिर्गी होने के क्या क्या कारण है। एक तो आनुवंशिक, जो जेनेटिक होता है। कभी कभी मिर्गी भी परिवार में चलती है, इसलिए इसे आनुवंशिक प्रभाव कहा जाता है। मिर्गी के कुछ प्रकार होते हैं जो विशिष्ट जीन जुड़े होते हैं, जो आपके फादर को थी, फादर के बाद आपको आई और आपके बाद आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये आनुवंशिक भी मानी गई है। जो विशिष्ट जीन जुड़े होते हैं कुछ कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण भी शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन चीज़ों से भी आपको जो जुड़े होते हैं। आपको बाहरी और आपकी फूड हैबिट्स, जल लेट सोने की, लेक ऑफ एक्सरसाइज, सो टू मच स्ट्रेस, ये वर्ड बहुत टिपिकल है। लेकिन इसमें मेन जो केसेस हैं उसमें यही देखा गया है कि जो स्ट्रेस का जो लेवल है वही इसके लिए कारगर है। तो स्ट्रेस से बचें। देखिए सिंपल है, जिंदगी में टेंशन लेने का नहीं। सिंपल है, जिंदगी में टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप टेंशन लेने नहीं आए, टेंशन देने आए। तो टेंशन लोगे, एपिलेप्सी, हार्ट स्ट्रोक बीमारियों से घिरे रहोगे। तो मेरा मेन मोटिव है कि आप जो है टेंशन से बचें। देखो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इससे बचना मुश्किल है, बट कोशिश की जा सकती है। अवॉइड करिए, बिजी रखिए खुद को, माइंड को डाइवर्ट करिए। देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो खुद ही निकलना होता है। सेकेंड ऑफ, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मिर्गी का कारण जो है आपको मैं बताया कि मेनिंजाइटिस और वायरल इन्फ्लुएंजा मिर्गी के कारणों में से एक हो सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एड्स पेशेंट जो होते हैं उनको भी ये कारण हो सकता है। मतलब एड्स पेशेंट को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। मेनिंजाइटिस के जो हमारी ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनमें जो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। और वायरल या इन्फ्लुएंजा भी मिर्गी के कारण हो सकते हैं। इनके कारण भी हमें एपिलेप्सी हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको जानकर, अब इसके लिए मैं आपको 2-3 जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारी ब्लड का जो शुगर लेवल है और सोडियम असामान्य स्तर पर है। मतलब आपका जो है ब्लड का शुगर लेवल और सोडियम का जो लेवल है वो असामान्य लेवल, मतलब उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर वो असामान्य लेवल पे तो आप तुरंत उसका ट्रीट करिए, उसके खिलाफ अपना जो है जो भी कदम है वो अपनाइए। सेकंड है कि भरपूर नींद लें। एक वर्किंग या नॉन वर्किंग या स्टूडेंट और सभी के लिए एक भरपूर नींद लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप नींद लेते हो तो आपकी बॉडी जो खुद को रिकवर कर लेती है और आपका माइंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना रहता है। लेकिन जब क्या, और आज के टाइम पे स्ट्रेस भरी लाइफ में लोग इसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते कि आप जो है ना तो प्रॉपर नींद लेते हो, ना प्रॉपर अपना डाइट प्लान बनाते हो, और इसी कारण है कि आपको एपिलेप्सी, हार्ट स्ट्रोक, अर्थराइटिस, रूमेटॉयड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हमें हो रही हैं। और लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल जैसी बैड हैबिट्स के कारण
हमें आज इस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। एक क्या है, भरपूर नींद लें, सोने का समय निर्धारित करें। अपना सोने का समय बिल्कुल आप निर्धारित करें, उस पर टिके रहें। ये जो काम है उस पर टिके रहें, ये नहीं कि आपने बना लिया लेकिन उस पर टिके नहीं रहे, मतलब उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ड्रग्स और अल्कोहल लेने से बचें, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। लगातार वीडियो गेम खेलने, टीवी और कंप्यूटर देखने से बचें। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को ना छोड़ें। जो एपिलेप्सी के पेशेंट को जो डॉक्टर्स ने दवा मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब किया है उसको ना छोड़ें। ये आपको सहायता करेंगी। और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे चैनल पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मेरा नंबर मेरे ईमेल आईडी के साथ है, कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। नहीं हुआ तो आपका कॉल आएगा, मैं विद इन ए आवर या जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको कॉल करके संपूर्ण जानकारी जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। सेकंड, एक स्वस्थ और आहार योजना से निपटने का प्रयास करें। मैंने बोला आपको डाइट प्लान। दौरे के दौरान कटने से बचने के लिए कांच को प्लास्टिक से बदलें। मतलब अगर आपको दौरा आता है और मिर्गी का जब दौरा आता है तो आपको पता नहीं होता कब आ रहा है, तो इसके लिए क्या है कि आप कांच की जो चीज़ें क्रिस्टल्स हैं उनको अपने डेली लाइफ से अवॉइड करिए। उनके स्थान पर आप प्लास्टिक या फाइबर यूज करिए, क्योंकि ये आपकी जान के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। सेकंड, अकेले तैरने से बचें। क्या होता है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं और अचानक दौरा आ गया तो आपको माइंड तो अनकॉन्शियसनेस में है, आप कैसे बचेंगे? तो उसके लिए आपको क्या, कभी भी स्विमिंग करने जाएं या बाहर निकलें, बाइकिंग करें, साइकिलिंग करें तो अपने साथ किसी को ले जाइए, अकेले मत जाइए, ठीक है सर। सिर की चोटों से बचने के लिए बाइक चलाते समय, लंबी पैदल यात्रा, खेलते समय हेलमेट पहनें। आप लंबी यात्रा करने को जाते हैं, बाइक चला रहे हैं या खेल रहे हैं तो आप सिर के बचाव के लिए हेलमेट का यूज जरूर करें। सेकेंड ऑफ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी के पास बिजली के उपकरण या प्रयोग ना करें। आप जो पानी के पास में, क्योंकि आप बिजली का जैसे आप रॉड से पानी गर्म कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचें क्योंकि ये आपके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। दौरे ऐसे 100% केसों में 70% केसेस से हैं उनके जो मेडिकेशन के थ्रू हम उसे रोकथाम कर सकते हैं। वह 25 से 30% केसेस तो हमारे ऐसे हैं जिनमें हमें जो है सर्जरी की आवश्यकता होती है, और सर्जरी बहुत टिपिकल होती है। क्या होता है कि इसके अंदर मैंने अपने थंबनेल में एक डालूंगा, एक पोस्टर डाला है, वो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें एम्स के डॉक्टर ने नया इलाज देखा है इसका। लेकिन उसमें क्या होता है, आपके टारगेट्स जो कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम होता है, टारगेट उस पर टारगेट किया जाता है। मतलब आपके ब्रेन में फोल किए जाते हैं, उसमें आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनको टारगेट किया जाता है। टारगेट करने के बाद वहाँ इंजेक्ट किया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं, और अगर आप इससे जुड़ी और भी जानकारी या इसके रिगार्डिंग कुछ और जानना चाहते हैं, मेरे चैनल पर मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको बेस्ट जानकारी, बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मेरा चैनल है ब्रह्मास्त्र हेल्थ केयर, जिसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए, इससे भी अच्छी जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। एपिलेप्सी की बीमारी है, इसके सामने अगर मेरी जानकारी अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना अच्छा करेंगे मैं आपको हर बीमारी, हर आपके घरेलू नुस्खे जो चीज़ें बताई मैं उनको प्रॉपर फॉलो करके आपको बताऊँगा। लेकिन चीज़ें हैं, समझनी है, उनको फॉलो करना है। देखो वीडियो तो कोई भी बना रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन चीज़ों को फॉलो आपको करना है। फॉलो नहीं करोगे तब तक उन वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मेन है कि आप वीडियो देखें तो उसको फॉलो करें, उसे सीखें और उसको अपनी डेली लाइफ के रूटीन में लाएं, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी अपनी सेहत को। नहीं तो आप मोबाइल चेंज करते रहिए, बीमारियों से ग्रसित रहिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो मैं DRX रवि चौधरी आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।